लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में डीएमके और अन्ना डीएमके सहित कई राजनीतिक दल मुख्यमंत्री विजय द्वारा परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय सांसद बैठक से दूर रहे। राज्य के 57 सांसदों में से केवल 20 ही बैठक में शामिल हुए, जबकि 37 ने बैठक का बहिष्कार किया। मुख्यमंत्री विजय की प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर राज्य की एकीकृत प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। परिसीमन में दक्षिण राज्यों के लिए संसदीय सीटों में संभावित कमी को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। बैठक में भाग लेने वाले 20 सांसद मुख्य रूप से कांग्रेस और छोटे सहयोगी दलों के थे। एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम जिले में अवैध विस्फोटकों से भारी जखीरे की बरामदगी के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने एक बयान में बताया कि तीनों की पहचान मंतागोद बिरादर, बापागोद भीरामया चौधरी और प्रकाश गौड़ा बिरादर के रूप में हुई है। इन तीनों को कर्नाटक के विजयपुरा जिले से गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने इस मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री दुदिल्ला श्रीधर बाबू ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही डिजिटल विधानसभा और डिजिटल परिषद शुरू करने की दिशा में काम कर रही है। श्रीधर बाबू ने यह बात बेगमपेट के आईटीसी काकतीय में आयोजित एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव तेलंगाना में कही। उन्होंने कहा है कि शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती तकनीकों को अधिक महत्व दिया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि उनकी सरकार ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया है और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिव कुमार ने बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि नलवाड़ी कृष्णराज वडियार के समय में ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था। यह कर्नाटक राज्य का इतिहास है। देश की 52% आबादी पिछड़ी है। ओबीसी समुदाय ने अपनी प्रतिभा, कला और ज्ञान के माध्यम से इस देश के निर्माण में योगदान दिया है। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन एफडीए ने बेंगलुरु के 26 3 सितारा और 5 सितारा होटलों का निरीक्षण किया। सभी में खराब भोजन और फफूंद से दूषित सब्जियों से लेकर अस्वच्छ रसोईघर और मांस उत्पादों के अनुचित भंडारण तक कई उल्लंघन पाए गए। अधिकारियों ने चाय पाउडर, चिकन, मटन, मछली, खाद्य तेल, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, टमाटर सॉस, नींबू का रस, पनीर, पापड़, काजू, अदरक, काली मिर्च पाउडर, मसाला पाउडर और दूध सहित 35 खाद्य नमूने एकत्रित किए। इन नमूनों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया, जहां से खराबी की पुष्टि होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना की अमीनपुर पुलिस ने निलंबित जुबली हिल्स इंस्पेक्टर यू श्रीनिवासुलु रेड्डी के खिलाफ एक महिला से बलात्कार और जबरन गर्भपात कराने के आरोप में मामला दर्ज किया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। महिला जब 2021 में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आई थी, तब श्री निवासुलु रेड्डी ने उससे दोस्ती की और बलात्कार किया। इसके बाद इंस्पेक्टर ने उसका जबरन गर्भपात कराया। आंध्र प्रदेश में भूजल का संकट गहराता जा रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून की कमी के कारण राज्य के पहले से ही कम हो चुके जल भंडारों का पुनर्भरण नहीं हो पाया है। इस मौसम में अब तक सामान्य से करीब 48% कम वर्षा के कारण राज्य के 28 में से 24 जिलों में पिछले वर्ष की तुलना में भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। राज्य का औसत भूजल स्तर अब जमीन से 35.3 फीट नीचे है, जबकि 7 अगस्त 2025 को यह 31.2 फीट था। इसमें कुल 4.1 फीट की गिरावट आई है, जिससे कृषि, पेयजल आपूर्ति और दीर्घकालिक जल सुरक्षा पर दबाव बढ़ सकता है। मद्रास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की मदुरै बेंच को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु और पुडुचेरी की निचली अदालतों में भ्रष्टाचार के 2,448 मामले लंबित है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि तमिलनाडु की निचली अदालतों में भ्रष्टाचार के 2,423 मामले लंबित हैं, जिनमें चेन्नई 359 लंबित मामलों के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद मदुरै और कोयम्बटूर का स्थान है, जहां 140 और 138 मामले लंबित है। वहीं पुडुचेरी में भ्रष्टाचार के 61 मामले लंबित हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।